नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 11 है ये, और नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो करंट अफेयर्स है उसका सारांश की एक सीरीज़ चलाई जा रही है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2025 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो 2025 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला देश बना है वो आपका अल सल्वाडोर बना है। कौन सा बना है? अल सल्वाडोर बना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर इंश्योरिंग हीरोज़ अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। फ़ोनपे नामक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब 8 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ये अभियान लॉन्च किया था। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में आईपीओ से फंड जुटाने में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो अभी एक इंडस वैली रिपोर्ट आई थी 2025, उसके अनुसार 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का जो टॉप देश रहा है वो भारत रहा है। गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो केरला के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में केरल के राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने जीडीपी आकलन का नया आधार वर्ष क्या घोषित किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने 2022-23 को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना प्रबल है इसको। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो जनवरी 2025 में 10,000 की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, कल्प भूमि नामक जैविक खाद किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ICAR के द्वारा या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान मतलब CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में कल्प भूमि नाम से एक जैविक खाद लॉन्च किया है। तो CPCRI ने लॉन्च किया है। बिमटेक द्वारा लॉन्च की गई ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मतलब बिमटेक, इसने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए बिमकॉइन नाम से एक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है। बिमकॉइन मतलब। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई? तो मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा जो है बिहार में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके नंबरिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं। तो संजय मल्होत्रा साहब को नियुक्त किया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट में राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है उड़ीसा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-2024 में भारत का सबसे अधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ? तो भारत का अमेरिका के साथ निर्यात हुआ है, करीब 17.90% के आसपास कह सकते हैं। जल जीवन मिशन की अवधि कब तक की बढ़ा दी गई है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की जो अवधि है उसको 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो करीब 50% कुल विद्युत उत्पादन का ये गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंश्योरिंग हीरोज़ अभियान किसके सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया? अभी ये 8 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने बताया था वुमेंस डे के लिए, तो महिलाओं के लिए हुआ है। कल्प भूमि जैविक खाद किसके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है? देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को किस पैटर्न के हिसाब से चेंज किया जा रहा है, कि एक ही आपको
डिफिनीशन दी गई या एक लाइन दी गई, उसके हिसाब से कई तरह के क्वेश्चंस उसमें फॉर्मेट किए गए, जिससे कि अगर वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको भी कर ले जाओ। तो कल्प भूमि जैविक खाद किसके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है? तो ये शहरी निवासियों के लिए डिज़ाइन की गई है। अब यहाँ पे देखिए जैविक खाद आ गया, कल्प भूमि आ गया, तो जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि ये तो ग्रामीण किसानों के लिए होगा, ये तो बागवानी क्षेत्रों के लिए होगा। खैर ये है शहरी निवासियों के लिए। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको जो एग्ज़ामिनेशन में जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहाँ पे क्लोज कॉल रहती हैं, समझ में नहीं आता है कि अरे ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये सही होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही दिशा में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप पढ़ाई करे ही जा रहे हैं, आपको सही दिशा में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट है, बिम कॉइन का उद्देश्य क्या है? तो कैंपस में सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली है ये। गौ समृद्धि योजना किस मिशन के अंतर्गत आरंभ की गई? तो ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो है प्रारंभ की गई है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक मतलब FHI रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। भारत सरकार ने GDP का नया आधार वर्ष क्यों निर्धारित किया है? तो अर्थव्यवस्था के अद्यतन आकलन हेतु, निर्यात बढ़ाने हेतु, कृषि नीति में बदलाव हेतु, टैक्स नीति में सुधार हेतु। तो अर्थव्यवस्था के अद्यतन आकलन हेतु इसको निर्धारित किया है। तो ये रहे आज आपके 20 क्वेश्चंस और इसी के साथ आपका जो घटना सार सीरीज़ का पार्ट नंबर 11 है वो समाप्त हुआ। इन सारे वीडियोस का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है विद आंसर। जो आपकी पेड क्लासेस चलती हैं, समीक्षा अधिकारी का जो पेड बैच चल रहा है उसमें भी इस PDF को डाल दिया जाता है। उसमें और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। वर्तमान में एक बैच चल रहा है लास्ट 40 डेज़ के लिए क्रैश कोर्स। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। रिपीट कर देता हूँ 7080540001। वैसे नेक्सस GS आप जब सर्च करेंगे तो हर एक प्रोफाइल फ़ोटो पे आपको ये नंबर मिल जाएगा। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।